नमस्कार बच्चों। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। यूपी बोर्ड और या सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10th वालों के लिए, उसमें ये अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति थी। आशा और विश्वास है कि आज का त्यौहार आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए होंगे। आप सभी लोग, बहुत सारी विशेष हैं आप सभी के लिए। ईश्वर और भगवान सूर्य की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो बच्चों, आज जो क्वेश्चन है ये मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और पढ़ने के बाद बहुत कम समय में इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखें, इसमें क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 cubes each of volume are 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड मिला दिया गया है। जिनको जो है एंड टू एंड क्या कर दिया गया बच्चों, मिला दिया गया है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे आर लगा लीजिए, आर 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट, आर यहां नहीं लगेगा, ठीक लगा है, आर ज्वाइंट इन टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। बच्चों, जब हम 2 क्यूब मिलाते हैं, लूडो की गोटी आप लोग देखे होंगे, वो क्यूब का एग्जाम्पल है। तो जब 2 लूडो की गोटी को मिलाएंगे तो उसका शेप जो है आपको क्यूबाइडल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? क्यूबाइडल। क्यूबाइडल में क्या होता है? क्यूबाइडल में लेंथ जो है अलग, ब्रेड्थ की साइज अलग और हाइट डिफरेंट, मतलब तीनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एज आर इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों एक क्यूब की चर्चा कर लेते हैं, एक क्यूब की चर्चा। यहां पे जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब और जो है एक क्यूब का क्या है, वॉल्यूम है। उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? एक क्यूब का साइड निकाल लेते हैं। एक क्यूब का, मान लीजिए इसी क्यूब को हम सिंगल कर लेते हैं। चलो, जब अभी हमने जोड़ दिया था तो हम सिंगल कर लेते हैं। लोग, हम लोग इसकी जो है यहां पे साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी सारी साइड इक्वल होती है बच्चों। इसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम लोग इसकी साइड को ए मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में। let us consider a side of cube, या वन साइड लिख लो, वन साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब की एक साइड, क्यूब इच यक्स मान लो। बच्चों यक्स इसलिए क्योंकि ए आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यक्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जो है हमने ले लिया यक्स, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो हम लोग उससे जो है इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल एक्स क्यूब, यहां पे लिखे देन एक्स क्यूब इक्वल टू 64, क्योंकि 64 के बराबर ये किया है। अब हमको पता है अगर हम इसका क्यूब पावर हटाते हैं तो उधर जाके ये क्यूब रूट बन जाता है 64। और बच्चों 64 का जो है हम लोग 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो आपको पता होगा, आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका जो है 4 जो है सेंटीमीटर, इसका जो है साइड, तो ये आ गया आपका 4। तो बच्चों यहां पुट करते हैं सब, ये 4, तो जाहिर सी बात है एक क्यूब यहां जुड़ा है तो ये भी 4, और ये साइड भी 4, और ये इसकी ऊंचाई भी 4, सब 4 सेंटीमीटर हो गई। अब जरा इस क्यूबाइडल पे आ जाइए, क्यूबाइड पर आ जाइए। क्यूबाइड के लिए इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच। तो यहां पे लिखिए, लिखिए सो यहां पे लिखिए फॉर क्यूबाइडल, क्यूबाइडल नहीं क्यूबाइड लिख दो, फॉर क्यूब
फॉर क्यूबाइड क्या होगा, एल की वैल्यू 4 4 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 ही रहेगी और एच की वैल्यू भी 4 रहेगी। यहां पे देखिए ऊंचाई 4 है, चौड़ाई 4 है, लेकिन लंबाई जो है क्यूबाइड है, इसलिए 4 4 ऐड हो जाएगा, दोनों को सटाया गया है, दोनों क्यूब को सटा दिया गया है, तो हम यहां पे पा गए। अब बच्चों हमको पता है, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये जो दोनों को जोड़ करके, दोनों क्यूब को जोड़ करके जो क्यूबाइड मिला है, हमें उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, यहां पे स्क्वायर यूनिट होता है तो बाद में लगा लेंगे, अभी 2 ब्रैकेट में LB मतलब 8 इंटू B मतलब 4 प्लस BH का मतलब बच्चों B मतलब 4, H मतलब भी 4 प्लस HL, H एक मतलब 4, L का मतलब 8। अब बच्चों क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आप जोड़ लीजिए तो आएगा 60, और जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62 जा, सॉरी ऐड कर लीजिए, ये कितना आएगा 80 आएगा बच्चों, कितना आएगा 80, और 80 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160, और बात हो रही है एरिया की तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो पूरी आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति आ गया होगा समझ में। तो यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।